प्लेयर है ना, उसकी कोई डाइट है। वहाँ पे वो मटन वो खा रहा था, चावल वो खा रहा था, मिश्री वो खा रहा था, बोटियाँ वो खा रहा था। बकौल आपके बोटियाँ करते रहते हैं सारे पाकिस्तानी, तो ये आप बोटियाँ खाते रहते हैं तो फिर स्कोर तो आपने 3 ही बनाना है ना। वो अपनी डाइट फॉलो करता और 322 किया और सेहरा जो है उसका सेहरा होता है ना, वो जाता है विराट कोहली के सर पे, क्योंकि उन्होंने कल बहुत सी इनिंग्स खेली हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने विन अपने नाम की, और मुंबई इंडियंस में अगर हम देखें तो रोहित शर्मा वॉज टू गुड, क्योंकि उन्होंने कल बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं। और जब रोहित शर्मा परफॉर्म करते हैं या विराट कोहली परफॉर्म करते हैं, मेरी नज़र में जब श्रेयस परफॉर्म करता है, जयसवाल परफॉर्म करता है, अब जाके तो ईशान किशन भी, अभिषेक शर्मा भी, मतलब कितने ही नाम ऐसे हैं कि यार जब वो परफॉर्म करते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है मैच देखने का। लेकिन ये कि कल दोस्तों पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है कि जनाब बाबर आजम बहुत बड़े प्लेयर हैं। बाबर आजम के बारे में कहा जाता है कि जनाब वो बहुत बड़ा परफॉर्मर है। आज मैं और अमीर हुसैन इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि बाबर आजम बड़ा प्लेयर है जो 3 मैचेस में 3 स्कोर बनाता है, 0-1-2 PSL में, और उधर कोहली किंग 8 मैचेस में 322 स्कोर। अमीर हुसैन साहब ये बताएं, आपने हमें बाबर को चढ़ाया हुआ है बहुत बड़ा, ये क्या चक्कर है यार? ये बाबर इतना बड़ा प्लेयर तो नहीं था जितना आपने उसको उठा दिया है, या कि सिर्फ इसको कोहली की मुकाबले में ला के खड़ा कर दिया पाकिस्तानियों ने? जी मतलब सबसे पहले देखें तो बाबर ने एक तरफ रिकॉर्ड बना दिया है मोस्ट डक्स का PSL में, और दूसरी तरफ विराट कोहली ने बना दिया IPL में रिकॉर्ड मोस्ट हाफ सेंचुरीज का। ओह 67 हाफ सेंचुरीज। पहले ये रिकॉर्ड था डेविड वार्नर के पास जिन 66 हाफ सेंचुरीज की थी। कल कोहली ने हाफ सेंचुरी की और डेविड वार्नर को भी काट दिया और हिस्ट्री कायम कर दी IPL में। जी मैं सब देखा जाए तो बाबर आजम को मैं बताता हूँ कि परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा। 2023 से वर्ल्ड कप से पहले बाबर ने जो है नेपाल के खिलाफ अपनी लास्ट सेंचुरी की थी। 2023 तीसरा साल है बाबर की अभी तक जो सेंचुरी नहीं आई है। 2023 के वर्ल्ड कप में एक सेंचुरी भी बाबर आजम ने नहीं की। फिर बाबर आजम रिजाइन कर देते हैं अपनी कैप्टनसी से, फिर शाइन बनाते हैं, फिर बाबर को कप्तान बनाया जाता है। फिर बाबर को चीमा साहब 2024 के वर्ल्ड कप के बाद T20 से टीम से बाहर निकाला जाता है और प्रेशर आ गया। टेस्ट में ड्रॉप किया जाता है और प्रेशर आ गया। फिर अवाम ने से क्योंकि बाबर बड़ा अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था पिछले प्रीवियस ईयर्स में, अवाम ने इसे सर पे बिठाया हुआ था। उसे किंग बाबर बोला जाता था, बॉब द किंग बोला जाता था। अवाम ने सर पे बिठाया कि तुम बड़ा परफॉर्म कर रहे हो, तुम कोहली के मुकाबले में आ गए हो, और बात भी ठीक थी। बाबर आजम ने विराट कोहली के कई रिकॉर्ड तोड़े भी हैं। बेशक विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, आज भी वो उससे बेहतर है। विराट कोहली बेहतर है। ये जो 2 0-0 लिए हैं, इसने डक लिए हैं, इसके ऊपर क्या ख्याल है? कभी कोहली ने भी ऐसे किया है कि 3 मैचेस में 3 स्कोर किया हो? नहीं, कोहली ने ऐसे किया कभी नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं देखा। तो फिर जी उसने रिकॉर्ड तोड़े हैं। वो हादसातन हो जाता है, कोई एक आधा मैच उसके मुंह गलती से वो खेला गया। प्लेयर वो होता है जो कंसिस्टेंट हो। प्लेयर कौन होता है जनाब? कंसिस्टेंट होता है। ये कोहली साहब कंसिस्टेंट बंदा है। वही मैं आप करें बाबर की तारीफ है, बाबर कर रहे हैं, वो बेचारे को बल्ला नहीं चुकिया जाता। आप चीमा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे बता लेने से क्या है, ये जो जब इसके ऊपर इतना प्रेशर आ गया, फिर अवाम क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड कर रही थी। फिर आप बाबर आजम, चीमा साहब आप आज के 3 मैचेस में सबसे खतरनाक बात थी, बाबर आजम को मोहम्मद आमिर ने 0 पे आउट किया और बाबर अपनी कवर ड्राइव खेल रहा था और कैच हो गया उसका। नेक्स्ट मैच में 1 स्कोर किया और बाबर आजम ने कवर ड्राइव वाली बॉल को रोक दिया। कवर ड्राइव नहीं बाबर आजम खेल रहा, डर गए इतना कि कवर ड्राइव खेलने से छोड़ दिया। तीसरा मैच जो हुआ मुल्तान के खिलाफ, बाबर आजम फिर जो है कवर ड्राइव उसने नहीं खेली पूरे मैच में, 2 स्कोर करके आउट हो गया। तो बाबर ने कवर ड्राइव छोड़ दी कि मैं आउट में कहीं हो जाऊं, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा आ गया है, अवाम का भी, कोच का भी, टीम का भी, ये और स्कोर वो कर नहीं रहा है। और उसकी मेन रीजन क्या है? अवाम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो प्लेयर होता ही वो है जो प्रेशर बर्दाश्त करे। प्रेशर बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहा, ये जो मसला है ना, उसका प्रेशर नहीं कर पा रहा। वो आपने एक दफा बताया था हमारे पास बड़े मेंटोर होते हैं। इन मेंटोर ने क्या किया है इनका? वेले बैठ के तन्हाई ले रहे हैं भाई साहब, इन मेंटोर ने क्या किया है कि ये खिलाड़ी को भी नहीं खड़ा कर सकते। और दूसरी बात ये है यार, ये क्या चीज़ है जी, वो हमसे गलती हो गई, हम प्रेशर में आ गए। प्रेशर क्यों होता है यार? आप इतने बड़े खिलाड़ी हों और आपके अंदर ये प्रेशर किसी चोरियों का प्रेशर होता है। जब तक दिल में चोरियां हों, इस तरह की चीज़ें हों, अच्छी परफॉर्मेंस ना हो, फिटनेस ना हो, जिन्होंने पूरी ट्रेनिंग की हो, जिन्होंने फिटनेस पूरी हो, वो नहीं ऐसे करते। विराट कोहली आगे कितना फिटर, इतना अच्छा रनिंग करता है, वो फिटनेस है। वो फिटनेस नहीं, उनको ज़रा सा मौका मिलता है वो जाके उधर अनारकली रोटियां खानी शुरू कर देते हैं।
लक्ष्मी चौक में जाके पाए खाने शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं जी कि वो फिटनेस है, फिटनेस कोई नहीं हमारी आई है नहीं सर जी, फिटनेस नहीं है। बिकॉज ऑफ जो फिटनेस हो ना जिस खिलाड़ी की, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस हमें नहीं आता। कॉन्फिडेंस आपको ये चीज़ नहीं देती कि जनाब पीछे बस तू जिंदाबाद तू बहुत अच्छा प्लेयर है, तू बहुत एंड तो कभी कॉन्फिडेंस आया, ऐसे नहीं आता है। तो ये समझाएं आपने। ये जो क्या नाम है बॉब जी को हमें जान के झूठे ना तो हाँ देते हैं खिलाड़ियों, बातें करते रहते हो। किंग कोहली फिर है तो सही है ना, मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। इस टाइम के जो सबसे ज़्यादा सेंचुरीज ओडीआई में की हैं तो उसने कोहली ने की हैं। टेस्ट में टॉप स्कोरर जा रहा है, ठीक है जी, अपने 100 सेंचुरीज के करीब पहुंच चुका है। तो हमारे अभी बाबर आजम ने पिछले 3 साल सेंचुरी को नहीं की है। 3 साल से जी। तो फिर आप क्यों है मेरे सामने बैठ कर तारीफें कर रहे हैं उसकी? जी मैं वो प्रीवियस ईयर में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। प्रीवियस क्या होता है? ओ भाई, इधर जो एक सीरीज परफॉर्म ना करे लोग उस पर शक करना शुरू कर देते हैं। तो 3 सालों यार आप लोग कितना हिस्ट्री में रहते हैं। बात देखें, आप मुझे बताओ, अगर कोहली 3 साल परफॉर्म ना करे तो उसको टीम में रखे? उसको कोई बंदा टीम में ना रखे। साहब जब आप बताएं, जब कोहली का डिक्लाइन आया था, जब कोहली से परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही थी, तब उसके अवाम ने उसका साथ दिया था। क्या आपकी अवाम ने बाबर का साथ दिए? क्यों साथ दें उसका? हम भाई आप इनकरेज करो यार, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम परफॉर्म करके दिखाओ। क्या इनकरेज करें उसको? जब कोहली को अगर इनकरेज किया जाए गया तो बाबर को भी इनकरेज करो। फिर किस चीज का इनकरेज करें? कोहली को फिर क्यों इनकरेज किया? नहीं कोहली को तो छोड़े ना। कोहली तो आप खुद जब ये कंपैरिजन कर रहे थे। नहीं तो कोहली बाबर को क्या इनकरेज करें हम? आपका टॉप स्कोरर है, जुलूस निकालें। ये सड़कों पे सेंचुरीज जो हैं और साइकिलों पे एहतजाज करें। ओडीआई में सबसे ज्यादा सेंचुरीज पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ने बनाई हैं। यंग सा लड़का आगे सबसे ज्यादा सेंचुरीज बना देता है। कितनी सेंचुरी है उसकी? इस टाइम 19 सेंचुरी है ओडीआई में बस। पाकिस्तान में कभी इतनी किसी इसकी विराट कोहली की कितनी है? विराट कोहली की 50+ है। यार ये आज के बाद प्लीज कंपैरिजन मेरे सामने नहीं करना। कंपैरिजन नहीं कर रहा इस शो में, प्लीज नहीं करना। थैंक यू वेरी मच। मैं मैच विन किया और सेहरा जो है उसका सेहरा होता है ना, वो जाता है विराट कोहली के सर पे, क्योंकि उन्होंने कल बहुत सी इनिंग्स खेली हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने विन अपने नाम की, और मुंबई इंडियंस में अगर हम देखें तो रोहित शर्मा वॉज टू गुड, क्योंकि उन्होंने कल बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं। और जब रोहित शर्मा परफॉर्म करते हैं या विराट कोहली परफॉर्म करते हैं, मेरी नज़र में जब श्रेयस परफॉर्म करता है, जयसवाल परफॉर्म करता है, अब जाके तो ईशान किशन भी, अभिषेक शर्मा भी, मतलब कितने ही नाम ऐसे हैं कि यार जब वो परफॉर्म करते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है मैच देखने का। लेकिन ये कि कल रोहित शर्मा वॉज टू गुड, बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली उन्होंने। और डेफिनेटली कि जब उनकी परफॉर्मेंस, उनका जब बैट नहीं रुकता है तो वो हो नहीं सकता कि मैच हार जाए टीम। तो इस वजह से कल रोहित शर्मा ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। उनका साथ जो है वो सूर्य कुमार यादव ने दिया, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। और उसके बाद उन्होंने बड़े आसानी से लाइक ऐसे ईजी पीजी करके उन्होंने मैच जो है वो जीत लिया। आरसीबी ने भी कल इसी तरह से बहुत ज़बरदस्त मैच खेला और उन्होंने भी लाइक मैच इजीली विन कर लिया। अब बात करते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे यार वाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मैं इसको थोड़ा सा लिंक करना चाहती हूँ। देखिए बात ये है कि हमने देखा कि अभी पीएसएल हो रही है, पीएसएल के अंदर हमें कोई बहुत ज़्यादा बड़े खिलाड़ियों के नाम नज़र नहीं आ रहे हैं, बड़ी तादाद में हमें खिलाड़ियों के नाम नज़र नहीं आ रहे हैं जो हमारा यंग टैलेंट होगा, लेकिन आपको आईपीएल में नज़र आ रहे हैं। आईपीएल में अभी जिस तरह से वैभव, आपने उसका नाम देखा, वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से हाईलाइट हुआ है, जो तकलीफ़ थी उसके दिल में कि जब वो आउट हुआ, जब उसकी विकेट गई तो ही वॉज नॉट रेडी फॉर दैट विकेट, वो उसके लिए तैयार नहीं था, उसको भी और खेलना था, उसको भी और बैटिंग करनी थी। वो जिस तरह से जो उसका जेस्चर था वो देखकर आपको पता चलता है कि क्या जुनून, क्या पागलपन है इंडिया के यंगस्टर्स में। यानी अगले 10 साल तक देखिए, किसी भी चीज़ का प्लान आप नेक्स्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का करते हैं और अगले 10 साल तक आप देखें कि इंडिया की क्रिकेट सेफ है, उसको कोई नुकसान नहीं है। दिस इज़ व्हाट इट शोज़ एक्चुअली। अब होता ये है कि पीएसएल के अंदर आपको अगर 1-2 प्लेयर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, आपको अली रज़ा उसके अंदर थोड़ा बेहतर नज़र आया, आपको आकिफ जावेद थोड़ा बेहतर नज़र आया, लेकिन अगेन आई वुड से कि अब यूटिलाइज़ किस तरह से करना है उनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आईपीएल अभी हो रही है, अभी खिलाड़ी खेल रहे हैं, साथ ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है सामने और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको नज़र आता है कि ईशान किशन की वापसी हुई है। एक बहुत ज़बरदस्त कमबैक है, बहुत ज़बरदस्त कमबैक है, बिकॉज ईशान किशन वो प्लेयर है जो कि बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, मतलब एक ऐसा प्लेयर है कि जो आप कहते हैं ना मंजा हुआ खिलाड़ी है, और उसके बावजूद उसके डिसिप्लिनरी इश्यूज़ या वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहा था, थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी नज़र आई और बोर्ड ने उनकी सारी सलाहियतें, सारी स्किल्स को एक तरफ करके उनको बाहर कर दिया था कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी चांस ऑन यू, तो वो बाहर हो गए। लेकिन उसके बाद अब उन्हें अब जाकर उनकी वापसी हुई है, सज़ा मिलने के बाद जाकर, और जबकि वो कितना साउंड प्लेयर है।
उसके बाद अगर आप देखें श्रेयस अय्यर, मैं हमेशा से श्रेयस की बहुत तारीफ़ करती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब से मैंने प्रॉपरली क्रिकेट कवर करनी शुरू की है तो मुझे उस वक्त एक ही नाम जो है, वो 2 नाम मुझे बहुत क्लिक किए थे, और वो था एक KL राहुल और दूसरा श्रेयस अय्यर। तो मुझे ये फील हुआ था यार ये 2 बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं इंडिया के। हार्दिक पांड्या भी मेरी लिस्ट में था, जो कि मैं फील करती थी कि यार ये लोग अगर टीम के अंदर होंगे ना तो टीम मैच देखने का आपको बहुत मज़ा आएगा। तो वही चीज़ हुई कि मतलब श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की वापसी हो रही है। उसके बाद कुछ लोगों के मेडन कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, जिनमें अभिषेक शर्मा की ये अब समझ लें कि अब दौड़ शुरू हो गई है। उन्होंने अब लोगों के दिलों में इस तरह जगह बनानी है जैसे बाकी बड़े खिलाड़ियों ने इंडिया की जगह बनाई है, और वो जिस तरह से मुकाबला करते हुए आपको नज़र आएंगे, खेलते हुए नज़र आएंगे, आपको महसूस होगा कि कोई भी फैसला ऐसा नहीं लिया गया कि जिसके ऊपर पछतावा हो। मतलब अभिषेक शर्मा की आप अभी इनिंग्स देखें जो उन्होंने लास्ट खेली थी, जिससे वो उनका बैट नहीं रुकता, वो बहुत